हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता आपका स्पेयर नॉलेज में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पर 12th अकाउंट का सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो जुड़ जाइए मेरे साथ इस अकाउंट के सफर में। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। देखते हैं। देखो हमारा टॉपिक क्या है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर, और ये टॉपिक हमारे चैप्टर का लास्ट ही टॉपिक है। देखते हैं। देखो गारंटी क्या होती है, आपको पता है कि आप मार्केट से कोई भी सामान खरीद कर लेके आते हो तो सेलर आपको क्या देता है, गारंटी। वो क्या बोलता है कि अगर आपका सामान खराब हो जाता है तो वो क्या देगा, नया देगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे क्या गारंटी का मीनिंग है कि गारंटी दे दी, उसको 100% कमिट कर दिया, कमिटमेंट कर दी उसको 100%। क्या कर दी कि आपको, अब देखो गारंटी किसकी दे रहे हैं, प्रॉफिट की दे रहे हैं। तो प्रॉफिट मतलब कि हम प्रॉफिट का इतना पार्ट उस पार्टनर को देंगे ही देंगे, तो वो क्या कर दी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट कर दिया। देखते हैं किस तरह से होगा। देखो हम क्या करते हैं, हमारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के अंदर। किस रेशो में करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करते हैं। तो अब हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन इसने क्या है, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया होगा, मीन्स कि उसके अंदर जो इन्होंने एग्रीमेंट बनाया उसके अंदर इन्होंने क्या दे दी, किसी भी पार्टनर को, एक पार्टनर को, ठीक है, कि दो को भी दे सकते हैं। मतलब इसने कमिटमेंट कर दी, गारंटी दे दी कि इस पार्टनर को इतना प्रॉफिट हर साल मिलेगा, चाहे हमारी फर्म को लॉस हो चाहे हमारी फर्म को प्रॉफिट हो, लेकिन उस पार्टनर को इतना प्रॉफिट दिया जाएगा। तो वो क्या होगी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट होगी। तो तब हम हमारी जो अकाउंट्स के अंदर उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे वो हम सीखेंगे। तो किस तरह से करते हैं, देखो जैसे मैं मान के चलती हूँ कि हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था, 6000 था। कितना था, ये प्रॉफिट मैं किसकी बात कर रही हूँ, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो मुझे प्रॉफिट आता है, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लेके आते हैं ना, मैं उस प्रॉफिट की बात कर रही हूँ जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके अंदर, पार्टनर्स के अंदर। तो कितना है, 6000 है, और रेशो क्या है, 2:1 है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, 6000 इंटू में 2, 3 और क्या हो जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा 2/4। कितना कट हो जाएगा, देखो 2, 3000 फिर कितना आ जाएगा 1500, कितना आ जाएगा हमारे पास 3000 है, और आगे कितना आ जाएगा, देखो आप निकाल लोगे 6000 इंटू में 1/4, तो कितना आ जाएगा, ये सीधा ही कट कर दो आप 1500। ठीक है, जैसे मैं मानती हूँ कि 3 पार्टनर्स है, ए को इतना मिला, बी को इतना मिला और सी को इतना मिला। सी का भी इतना आ जाएगा 6000 इंटू में 1/4, 1500 आ गया। ठीक है, लेकिन इसने बोला कि सी पार्टनर को, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ उसके अंदर सी पार्टनर को गारंटी दी गई है कि उसको मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा, 6000। कितना मिलेगा, 6000। ठीक है, 6000 लगा लो या आप 1500 और लगा लो, 3000 मिलेगा, हम ये लगाते हैं। ठीक है, कि उसको कितना मिलेगा, 3000 मिलेगा। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे कि उसको मिल कितना रहा है, उसको प्रॉफिट में से कितना मिल रहा है, 1500, लेकिन देना कितना है, 3000 देना है। तो अब ये बीच का जो हमारे पास 1500 है, क्या है ये हमारे पास 1500 है, वो कवर कहाँ से होगा, हमारे बिजनेस से ही होगा, हमारी फर्म से ही होगा। तो वो किस तरह से होगा, देखो आपको क्वेश्चन के अंदर वो बताएगा कि इस 1500 को इसने किससे कवर किया, इस पार्टनर से, ऐसा भी हो सकता है इंडिविजुअल पार्टनर से कवर किया हो, मीन्स उसने सारा का सारा किससे ले लिया हो, ए पार्टनर से ले लिया हो, या फिर क्या उसने सारा का सारा किससे ले लिया हो, बी पार्टनर से ले लिया हो, या फिर क्या है कि उसने जो ये 1500 रिकवर किया है वो इक्वली कर लियो 1:1 में, मतलब 1500 को डिवाइड कर दिया 750 इससे ले लिया, 750 इससे ले लिया। कुछ भी बोलेगा, देखो अगर कुछ भी नहीं बोलता तो इन्हीं के शेयर में लिया, क्या लिया, इन्हीं के शेयर में। इनका शेयर क्या था, 2:1 था। तो जब हमें कुछ भी नहीं बोलेगा तो हम क्या करेंगे, इनके शेयर से ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इनके शेयर से 2:1 में, मतलब 1500 को हम 2:1 में डिवाइड कर देंगे। 2/3 कितना आ जाएगा, 500,000, 1500 इंटू में क्या आ जाएगा 1/3, कितना आ जाएगा 500। इट मीन्स कि उसने जो 1000 है वो तो किससे लिए, ए पार्टनर से लिए, और 500 किससे ले लिए, उसने बी पार्टनर से ले लिए। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या बच जाएगा, 3000 माइनस कितना बच जाएगा, 1000 माइनस कर देंगे ना, इसने किसको दे दिया, सी पार्टनर को दे दिया, इसने कितना दे दिया, इसका 1500 था, इसने किसको दे दिया, हमारे पास कौन से पार्टनर को दे दिया, सी पार्टनर को दे दिया 500,
और लास्ट को तो देना ही कितना है हमने 3000। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। इसको कितना मिलेगा, 3000 में 1000 गए तो 2000 मिलेगा, 1500 में 500 गए तो 1000 मिलेगा, इसको कितना मिल जाएगा 3000। तो प्रॉफिट अब क्या है, ए पार्टनर को 2000 मिलेगा, बी को कितना मिलेगा 1000 मिलेगा, और सी को तो देना ही कितना है 3000 देना। अब हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो क्या बोलता है, राम, राज एंड जीरोज आर दी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। According to the partnership agreement, Zeros is to get a minimum amount of rupees 10,000 as a share of profit every year. Every year means कि हर साल पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर तय हुआ है कि जीरोस को क्या दिया जाएगा, 10,000 रुपये दिए जाएंगे। कब, हर साल बोला है ना इसने, एवरी ईयर। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू ₹40,000। और क्या बोलता है, जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या है, 31 मार्च 2018 को वो 40,000 है, मीन 40,000 है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि जीरोज को तो हमने 10,000 देने ही देनी है। किसमें से, प्रॉफिट में से। तो अभी हमने सीखा कि जब देने ही देने हैं तो वो किसका केस होता है, गारंटी का। गारंटी के अंदर भी तो यही होता है कि उसको हम इतना प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। तो ये किसका केस हुआ, ये गारंटी का केस हुआ। और क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे ये 40,000 है, इसको पहले तो क्या कर देंगे, प्रॉफिट देखेंगे भी तो सही ना कि कितना आ कितना रहा है उसके हिस्से में। तो 40,000 को 5:3:2 में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करते हैं, देखो 40,000 है, टोटल पार्ट कितना होगा, 5 + 3 + 2 10 हो गया। डिवाइड किससे हो जाएगा, 10 से। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 5 से। करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 20,000। किसका आ गया, ये राम का। फिर हम राज का निकालते हैं। 40,000 इंटू में क्या हो गया, 3/10 हो गया। कितना आ जाएगा हमारे पास, 12,000 आ जाएगा। फिर हम निकालते हैं जीरोस का। 40,000 इंटू में क्या हो जाएगा, 2/10। कितना आ जाएगा 2/10, 8,000। ठीक है, अब हमने देखा कि राम को तो प्रॉफिट का कितना मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है। राज को कितना मिल रहा है, 12,000 मिल रहा है। जीरोस को कितना मिल रहा है, 8,000। लेकिन अभी हमने देखा कि जीरोस को कितना देना है, 10,000, 10,000 रुपए देने हैं, और उसको मिल कितना रहा है, 8,000। कितना कम है, 2,000। कितना कम है, 2,000। अब देखो इसने कुछ भी नहीं बोला हुआ कि किससे। अब ये जो 2,000 है, क्योंकि इसको तो हमने पूरे 10,000 देने ही देने हैं। अब देखो वो आपको ना केस देगा, कोई भी केस हो सकते हैं। बी क्या है कि दोनों पार्टनर इक्वल भी शेयर कर सकते हैं, एक पार्टनर भी कर सकता है जो ये 2000 कवर है। तो आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। देखो अब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो मीन्स दोनों ने अपने शेयर में किया है। क्या किया, दोनों ने अपने शेयर में किया। उनका शेयर कितना था, 5:3 था, क्योंकि जीरोज है ना ये, तो 2 शेयर किसका है, जीरोस का। अब जीरोस को तो 10,000 रुपए देने हैं, तो बाकी जो 2,000 रह गए वो कवर कौन करेगा, यही दो पार्टनर कवर करेंगे। अब 2,000 रुपए तो देने ही देने हमारी फर्म ने, किसको, जीरोस को। तो 2,000 रुपए कहाँ से कवर होंगे, इन दो पार्टनर से कवर होंगे। देखो यहाँ पे हमें कुछ नहीं बोला हुआ, तो इन पार्टनर से। बाकी जैसे हमें बोला होगा हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो 5 क्या हो गया, 3। अब 2,000 को 5:3 में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें ये निकालना है, क्योंकि अभी तो इनके हिस्से कितना आ रहा है, 20,000, इसके हिस्से कितना आ रहा है, 12,000। लेकिन जब ये 2,000 इसको रिकवर करेंगे तो इसका शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो अपने शेयर में से ही देंगे ना, तो क्या देंगे, देखो 5:3 में देंगे। तो 2,000 का 5:3 में देखेंगे कितना इसका बनता है पार्ट, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5/8 कितना हो जाएगा, देखो कट करोगे आप, 1,004। ठीक है, 1,250 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह 2,000 इंटू में क्या करेंगे आप, 3/8 करेंगे, तो यही कट करेंगे। 250 इंटू में 3 क्या आ जाएगा, 750 आ जाएगा। मीन्स कि अब 1,250 वो किससे लेगा, राम से लेगा, और 750 वो किससे लेगा, राज से लेगा। क्लियर है, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2,000 अब किसको देने हैं, जीरोस को देने हैं। देखो 8,000 तो मिल रहे हैं, बाकी 2,000 रुपए और देने हैं, तो वो कौन देगा, वो पार्टनर्स देंगे। कौन देगा, वो पार्टनर्स देंगे। और कौन से रेशियो में देंगे, 5:3 में। अब ये चीज
और याद रखना एक पॉइंट, देखो यहाँ पे मैंने कंप्लीट लिया था 5/10 क्योंकि कंप्लीट तीनों में डिवाइड कर रही थी, यहाँ पे सिर्फ 5:3 लेंगे। देखो कंप्लीट क्योंकि टोटल पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप यहाँ पे 10 रख लो तो गलत ही हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ही गलत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि जब हम क्या निकाल रहे हैं, रिमेनिंग निकाल रहे हैं, प्रॉफिट जो जीरोज को देना है, जो इस प्रॉफिट से उसको नहीं मिल रहा है इसको डिवाइड करने से, तो वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाकी वाले में 5:3 में, क्योंकि कुछ भी नहीं कहा हुआ। अगर उसने इक्वली बोला होता तो 1:1 में कर देते, अगर एक पार्टनर रिकवर करता तो एक पार्टनर से ही ले लेते, जैसा वो स्टेटमेंट में बोला होगा। लेकिन यहाँ कुछ नहीं बोला हुआ तो मीन्स वो इसी शेयर में होगा। क्या होगा, वो इसी शेयर में होगा। शेयर कितना है, 5:3 है, तो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो याद रखो 5:3 लेना, टोटल कितना हो जाएगा, 5+3 हो जाएगा। याद रखना 5+3 कितना हो गया, 8 हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और आपको पता है प्रॉफिट कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, फॉर्मेट आता होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं पर्टिकुलर अमाउंट। क्या हो जाएगा, देखो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 40,000 है, जो किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, राम, राज और जीरो। देखो राम को यहाँ से प्रॉफिट कितना देना है, 20,000, लेकिन जब उसने अपने शेयर का, इसने अपने शेयर का दिया है ना, ये देखो ये 1250 क्या दिया, उसने 20,000 में से दे दिया, तो 1250 में से जब उसने 1250 जीरोस को दे दिया तो बचा हुआ क्या आ जाएगा, उसके अकाउंट में चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 18,750 आ जाएगा। उसी तरह क्या है, राज है, राज का शेयर कितना है, 12,000 है, उसने 750 दे दिया, तो कितना बच गया, 11,250 बच गया। और जीरोस को तो देना ही देना है, कितना देना है, 10,000 देना है। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हमारे प्रॉफिट को, जब उसने गारंटी का केस दे रखा होगा। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल करते हैं जो किससे रिलेटेड होगा तो इससे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर, बट क्या केस होगा, लॉस का केस होगा। किसका केस होगा हमारे पास, लॉस का। देखते हैं किस तरह से होगा। देखो क्या बोलता है आपको, अंकु एंड बॉबी वर दी पार्टनर शेयरिंग रेशियो 3:2। उन दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, 3:2 है। दे एडमिटेड रोहित फॉर 1/5 शेयर इन फर्म। उन्होंने क्या किया, एडमिट किया, मतलब एक नया पार्टनर और लेके आए, किसके अंदर, फर्म के अंदर। कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। रोहित इज गारंटी ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख फॉर ईयर, और उसको मिनिमम प्रॉफिट कितना देना है, 2 लाख। ठीक है, एनी डेफिशिएंसी होता है कमी, कोई भी कमी हुई रोहित शेयर में, वो किसके द्वारा बोन की जाएगी, अंकुर और बॉबी के द्वारा। अब इसने अपने को रेशियो दे दिया, रेशियो क्या दे दिया, 4:1 के अंदर क्या की जाएगी, बोन की जाएगी, क्या, कोई भी डेफिशिएंसी कमी होगी। ठीक है, लॉसेस दे रखे अपने को ईयर के ₹1 लाख, पास दी जर्नल एंट्री। अब एक चीज और भी आ गई हमारे पास कि हमें क्या करना है, यहाँ पर जर्नल एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले देखो स्टेटमेंट को थोड़ा सा दोबारा एनालाइज करते हैं। क्या बोलता है, अंकु एंड बॉबी उनका रेशियो क्या है, 3:2 है। रोहित को इन्होंने एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, और प्रॉफिट कितना देना है, रोहित को 2 लाख देना है। और हमारा जो लॉस है फर्म का वो कितना है, 1 लाख है। ठीक है, और अगर कुछ भी कमी रह जाती है, ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो किस में डिस्ट्रीब्यूट करना, 4:1 में। अब सबसे पहले आपको पता है कि हमने क्या करना है, लॉसेस को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस आता है, वो पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब देखो, जब पहले इनका तो अपने को पता है कि 3:2 है, अब एडमिट हुआ रोहित, तो रोहित भी तो क्या बन गया, पार्टनर बन गया। पार्टनर बन गया तो क्या होगा, तीनों पार्टनर में क्या किया जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्या, कोई भी प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, किस तरह से निकालेंगे। देखो अभी हम जब एडमिशन का चैप्टर करेंगे तब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि इनका रेशियो हम कैसे निकालते हैं। अभी के लिए समझो, देखो क्या बोलता है आपको, 3:2 है, क्या है हमारे पास, अंकु और बॉबी का है जो शेयर है वो 3:2 है, और कहता है रोहित को कितना देना है, 1/5 शेयर, मीन्स रोहित को तो 1/5 देना है। तो हम मान के चलते कि टोटल पार्ट कितना है, 1, टोटल पार्ट कितना है, 1। उसमें से हमने जब रोहित को दे दिया तो कितना बच गया, देखो टोटल पार्ट 1 है, 1 में से 1 5 दे दिया, तो इसका एलसीएम लेंगे, नीचे कितना लेंगे, 5 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 - 1 कितना रह गया, 4/5। देखो 1/5 तो किसको चला गया, रोहित को, बाकी कितना बच गया, 4/5। अब ये 4/5 किसका है, अंकु और बॉबी का तो है,
क्या है। अब देखो अंकु और बॉबी का कुछ बोला थोड़ी उसने, बस अपने को दोनों का कंबाइंड पता कि उनका कितना पार्ट है 4/5। देखो ये भी क्या होता है, ये है कि टोटल पार्ट। अब यहाँ से क्या हो जाता है, टोटल पार्ट 5 ऊपर 4, बस ये थोड़ा समझने वाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3:2 में डिवाइड कर देंगे। अब 4/5 को किस में डिवाइड कर देंगे आप, 3:2 में। 3/5 4/5 इंटू में 2/5 क्या हो जाएगा 12/25, और क्या हो जाएगा 8/25, और इसका कितना है 1/5, ठीक है। दोबारा देखो एक बार क्या बोलता है, देखो इनका शेयर पता है अपने को 3:2 है, रोहित आया 1/5 शेयर के लिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, तीनों का शेयर चाहिए। तो हम कैसे निकालते हैं, देखो हमारे पास टोटल पार्ट क्या है 1, अगर 1/5 रोहित का है तो बाकी बचा हुआ किसका होगा, अंकु, और किसका होगा, बॉबी का होगा। तो वो कितना होगा 4/5। अब ये 4/5 में हमें क्या पता कि अंकु का कितना है, बॉबी का कितना है, तो उनके शेयर में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, उनका शेयर तो क्या रहा 3:2 ही रहा, उनका शेयर क्या रहा 3:2। तो इस 4/5 को आप किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3:2 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3/5 और 2/5 में कर देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 4/3 इंटू में क्या होगा 4/5 इंटू में क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, 12/25। 4/5 देखो यही था। अब इसका कितना है 2/5 किसके पास है, हमारे पास बॉबी के पास है 8/25, और रोहित का कितना 1/5। अब देखो इनका हम जब कंबाइन निकालते हैं ना रेशो, तो एलसीएम सेम होगा तभी आएगा। तो एलसीएम सेम कितना 25 है, तो 5 से मल्टीप्लाई नीचे भी करना पड़ेगा और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 क्या आ गया 25 आ गया। अब तो हम तीनों का रखेंगे 12/25 रेशियो 8/25 5/25, तो क्या आ जाता है 12:8:5। देखो अगर आपको किसी को भी ये समझ नहीं आया तो हम एडमिशन के चैप्टर के अंदर इसको बहुत डीपली करेंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे हमारा एडमिशन का रिटायरमेंट है, तो जो वो टॉपिक्स है ना उसके अंदर ये हमारी क्या है बेस है, तो इसको तो हम बहुत अच्छे से डीप में सीखेंगे। अभी आपको सिर्फ ये सीखने का है क्या कि आपका जो लॉस है आएगा तो किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि गारंटी का केस है, गारंटी प्रॉफिट तो देना ही देना है, तो अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा आपको ये चीज समझनी है। लेकिन ये अगर नहीं आई तो आपको जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसके अंदर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखो अब क्या बोला कि अब उनका जो रेशियो आ गया 12:8:5 आ गया तीनों का। ये किसका है अंकु का, ये किसका है बॉबी का, और ये किसका है हमारे पास रोहित का, ठीक है। यहीं से निकाला ना हमने 12/5, ये किसका है अंकु का, ये किसका था बॉबी का, और ये किसका था रोहित का, ये निकाला। अब इसने क्या बोला, देखो लॉस है 1 लाख। सबसे पहले हमें पता है कि लॉस और प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट अब किस में कर देंगे 12:8:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कैसे होगा देखो 1 लाख इंटू में क्या हो जाएगा 12 + 8 कितना हो गया हमारे पास 20 + 5 25 इंटू में क्या आ जाएगा 12, तो कितना आ जाएगा ये 48,000, ठीक है। सबको डिवाइड करना आता होगा। फिर हम 1 लाख को फिर करते हैं डिवाइड, बॉबी को कितना लॉस का, ये लॉस है, क्या है ये लॉस है, ठीक है। लॉस भी तो उन्हीं के पास ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 8 क्या हो जाएगा 25, कितना आ जाएगा देखो कितना आ जाएगा हमारे पास 32,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या रह गया रोहित रह गया, रोहित को कितना मिल जाएगा 5 अब देखो 5/25 किया था ना, तो 5/25 कितना हो जाएगा 4,000 इंटू में कितना हो जाएगा 20,000। ये क्या है लॉस है जो कौन बियर करेगा, पार्टनर बियर करेंगे, अंकु बॉबी और कौन है रोहित। अंकु का कितना है 48,000 है, बॉबी का कितना है 32,000 है, और रोहित का कितना है लॉस 20,000 है। लेकिन इसके बाद इसने क्या बोला, रोहित इज गारंटी ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख फॉर ईयर। अब उसको क्या देना है 2 लाख मिनिमम प्रॉफिट देना है, मीन्स रोहित को कितना देना है अपने को, कितना देना है 2 लाख। अब एक चीज देखो और क्या है 20,000 उसका लॉस भी तो है, 20,000 उसका लॉस भी तो है। देखो हमने उसको डायरेक्टली कितने देने हैं 2 लाख देने हैं। अब उसके हिस्से का लॉस भी तो कवर होगा कहीं से, उसके हिस्से का लॉस कहाँ से कवर करेंगे, वो भी तो क्वेश्चन राइज होगा, क्योंकि हमने उसके हाथ में 2 लाख देने हैं,
क्या देने हमने उसको 2 लाख देने, उसका कोई मतलब नहीं है फर्म के अंदर लॉस है प्रॉफिट है, हमने उसको कितना देना है 2 लाख देना है। जब मैंने उसको 2 लाख देने हैं तो देखो इसका जो लॉस हुआ कितना हुआ 20,000, तो वो कौन देगा, ये भी क्वेश्चन राइज होता है। तो वो क्या होगा, हमारे को अब कितने रुपए चाहिए, देखो 2 लाख तो क्या चाहिए जो हमने उसको देने, क्योंकि प्रॉफिट तो हमारे पास 1 रुपये का ही नहीं है हमारे पास तो क्या है लॉस। हाँ, लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 2 लाख तो हमने किसको देना है, रोहित को देना है। और 20,000 क्या है, ये भी तो लॉस है, वो भी तो कवर करना है। तो हमारे को टोटल कितने पैसे और चाहिए, हमारे पास जो कमी आ रही है वो कितने की आ रही है 220,000 की आ रही है। कितने की आ रही है 2,20,000 की आ रही है। तो अब ये कहाँ से कवर करेंगे, अब ये कमी है तो इसने आगे एक लाइन और भी बोली हुई है क्वेश्चन के अंदर, एनी डेफिशिएंसी इन द रोहित शेयर इज बोर्न बाय अंकुर एंड बॉबी इन द रेशो 4:1 के अंदर। तो अब ये 220,000 है, ये कौन देगा, अंकुर और बॉबी देंगे, कौन से रेशो में 4:1 में। तो 220,000 को हम क्या करेंगे 4:1 में कर देंगे, 4/5 कर देंगे। कितना आएगा देखो, आप करोगे तो 176,000 आएगा, ठीक है। और हम इसका करेंगे, वो भी कितना देगा हमारे पास 1/5 देगा, ये कितना आएगा आप करोगे तो करते हैं इसको 4 पे जाएगा 44,000 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, इस तरह से हम क्या कर देंगे, इसके लॉस को कौन कवर करेगा, अंकुर और बॉबी कवर करेंगे। कौन से रेशो में कवर करेंगे 4:1 में कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, आगे जनरल एंट्रीज करनी अभी करेंगे। तो पहले ये दोबारा से देखो क्या है कि क्या करना है, सबसे पहले हमें लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनका नया शेयर निकाला, न्यू शेयर निकला, ये 12, 8 और 5। तो हमें पता है कि टोटल पार्ट 1 होता है, उसमें 1/5 गया तो 4/5 बचा। अब ये 4/5 किसका, अंकुर बॉबी का, इनमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, इनका तो क्या रहेगा 3:2 में ही रहेगा। तो मैंने वही कर दिया 3/5, 4/5 इंटू 3/5 कितना आ जाएगा 12/25, 4/5 इंटू में 2/5, 8/25। अब ये 1/5 तो रहेगा, लेकिन मुझे एलसीएम को सेम करने के लिए मुझे 5 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई करो नीचे से, तो 5/25 इनका क्या कर दिया मैंने रेशो निकाल लिया 12:8:5। मैंने अपने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये लॉस है जो अंकु को मिलता है 48,000, इसको बॉबी को मिलता है 32,000 और रोहित को मिलता है 20,000। लेकिन उसने गारंटी दे दी रोहित को हमें 2 लाख देना है, तो 2 लाख तो देना ही देना है। अब ये लॉस भी तो है 20,000 वाला, वो तो हमने ये यहाँ पे तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया था कि रोहित हमें 20,000 पे दे देगा, लेकिन हमारी फर्म बोलती है कि उसको सिर्फ आपने 2 लाख का प्रॉफिट देना है। तो 20,000 का ये लॉस भी कौन कवर करेगा, उसने आगे बोला डेफिशिएंसी होगी ना 2 लाख प्लस 20,000, कितने की होगी 2,20,000 की डेफिशिएंसी होगी, जो किस में कवर करनी है 4:1 में कवर करनी है। और किससे कवर करनी है, अंकुर और बॉबी से कवर करनी है। तो वो हम कर लेंगे, कितना आ जाएगा 176,000 और 44,000, ठीक है। अब हम जनरल एंट्रीज करते हैं। देखो क्या है कि हमारे पास सबसे पहले हमने जैसे जैसे हमने किया वैसे वैसे हम जनरल एंट्रीज करेंगे। 1 लाख का हमारे पास लॉस था, लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था कौन से रेशो में 12:8 और 5 में डिस्ट्रीब्यूट किया था। क्या आया था, अंकु का लॉस आया था 48,000, बॉबी का आया 32,000, रोहित का आया था 20,000। अब आपको पता है कि जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो अब लॉस है, अगर प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। लेकिन अगर लॉस होता है, क्या होता है, अगर लॉस होता है तो उनके कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाता है डेबिट किया जाता है। तो इनके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। अंकु कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 क्या बॉबी और रोहित, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से हो जाएगा 48,000, 32,000, 20,000। अब देखो क्रेडिट में क्या आएगा, देखो आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, प्रॉफिट का वैसे कौन सा बैलेंस होता है आपको पता है, कौन सा बैलेंस होता है हमारे पास, जब हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट होता है ना वो डेबिट हो जाता है। क्या हो जाता है डेबिट। हमारे पास जैसे 50,000 है, ये हमारे पास प्रॉफिट है, अब इसको कम करना है, ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको कम करना है, तो हम क्या करेंगे डेबिट करते थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन अब हमारे पास क्या है लॉस है, लॉस का तो कौन सा बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस होता है ना, लॉस का क्या बैलेंस होता है डेबिट। तो इसको हम खत्म करने के लिए क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस, क्या आ जाएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस। कितना आ जाएगा देखो टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 1 लाख, ठीक है, ये अलग है।
ठीक है। जब जर्नल एंट्री करोगे फॉर्मेट के साथ आपको जर्नल एंट्री करनी है। दोबारा देख लो, देखो ये लॉस है तो इनका कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। मैंने समझाया हुआ है क्यों होता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो आप पहले वाली वीडियोस को देख सकते हैं। अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट 48,000, बॉबी कैपिटल अकाउंट 32,000, रोहित कैपिटल अकाउंट 20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। अब उसके बाद हमने एक और चीज देखी कि 2 लाख किसको देना है, रोहित को देना है। और क्या था, जो इसका लॉस है वो भी तो क्या किया है, हमने कवर किया। कौन से रेशो में कवर किया है, इन्होंने अंकुर और बॉबी ने 4:1 में कवर किया। देखो अब इन्होंने क्या किया है, दिया है ना, इन्होंने क्या किया है, अंकुर और बॉबी ने, देखो समझ के करो, हमारे जो अकाउंट हमें करनी है, हमें क्रैमिंग कुछ भी नहीं करना, हमें हर चीज समझ कर करनी है। अंकुर और बॉबी क्या दे रहे हैं, रोहित को तो दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 2 लाख तो इसको दे रहे हैं, लेकिन इसका साथ के साथ लॉस भी तो कवर किया 20,000 का। 2 लाख तो रोहित को दे रहे हैं और इसका जो लॉस था 20,000 वाला वो किसने कवर किया, अंकुर और बॉबी ने तो कवर किया है। तो अब क्या करेंगे, अंकुर और बॉबी देंगे तो उनका बैलेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम हो जाता है तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि उनका बैलेंस कम हुआ, मीन्स उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हुआ। तो अंकु कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या हो जाएगा, बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, रोहित कैपिटल, क्योंकि रोहित कैपिटल को कितना मिल रहा है, 220,000। अब हम यहाँ पे 220,000 इसीलिए कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसने 2 लाख तो दिए ही दिए, साथ में 20,000 का लॉस था, वो भी तो किसका कवर किया, रोहित का कवर किया। किस में हो जाएगा, 176,000 और 44,000 अभी हमने कैलकुलेट किया था 4:1 के अंदर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर लॉस होता है और गारंटी भी होती है तो हम किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, ये हमने देखा। तो ये हमारा क्या था, हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये इससे पहले वाले टॉपिक्स को कवर करना चाहते हो, जैसे कि एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, या इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आप टॉपिक कवर करना चाहते हो तो आप कवर कर सकते हो। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सभी वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।